पटियाला में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों से लाखा सिधाना मिलने पहुंचे और इन प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े भी किए और पंजाब के कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार को इनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। वहीं कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने हरियाणा में खेल ग्रेडेशन फर्जी सर्टिफिकेट घोटाले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी और भाजपा की सरकार बनी है तब से आए दिन घोटाले हो रहे हैं। ये कोई नया घोटाला नहीं है। इनकी सरकार में तो शराबबंदी घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला और न जाने कितने घोटाले हैं। ये सरकार तो घोटालों की सरकार है। इसी के साथ उन्होंने मानसून बारिश को लेकर कहा कि मानसून की पहली बारिश में ही विकास कामों की पोल खुलकर सामने आ गई थी। जनता खुद देख ले कि कुरुक्षेत्र में कितना विकास हुआ है। से जजपा और बीजेपी की सरकार बनी है, कोई पहला घोटाला नहीं है। इनके तो लगातार घोटाले पे घोटाले, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, दान घोटाले की बात करें, चावल घोटाले की बात करें, लगातार घोटाले पे घोटाले हैं। और अब तो स्पोर्ट्स जैसे महकमे में भी घोटाला सामने आया है। तो ये सरकार तो केवल और केवल घोटालों की सरकार बन के रह गई है। वहीं सिरसा के नाभा प्रखंड के रायमल माजरी गांव में एक मां ने अपने बेटे बहू पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जहां पीड़ित मां का कहना है कि उसका बेटा और बहू उसके साथ मारपीट करते हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस अधिकारियों से की, लेकिन पीड़ित मां की गुहार किसी ने नहीं सुनी। तो आपको बता दें कि इस मां ने अपने पुत्र और बहू पर यह आरोप लगाया। बढ़ते आगे, टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां बंद सड़कों की वजह से उद्योगपतियों को अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, तो वहीं जिन कच्चे पक्के रास्तों से उद्योगपति अपने माल की सप्लाई राजधानी दिल्ली को करते थे, उन रास्तों पर वाहन चालकों से अवैध वसूली शुरू कर दी गई है। तो बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर अवैध वसूली का धंधा लगातार चल रहा है। यह अवैध वसूली बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले व्यावसायिक वाहनों से होती है। प्रति वाहन प्रति चक्कर के हिसाब से 100 रुपए की अवैध उगाही की जाती है। आपको बता दें कि उगाही करता टीकरी बॉर्डर बंद होने का फायदा उठा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर इस संबंध में उद्योगपतियों ने पीएम से लेकर सीएम तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कृषि और सिंचाई विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र के रेतीले इलाके में हर एक किसान के खेत में सिंचाई का पानी पहुंचना चाहिए। इसके लिए नहरों का पानी गांव के जौहड़ तक पहुंचाया जाए, जिससे किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सके और फसलों के सूखने जैसे समस्या किसानों के सामने न आए। मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा है, हर घर में नल से पानी दें पीने का और हर खेत में नहर का पानी दें। इसी उद्देश्य में सारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नहर विभाग के, पीने के पानी के विभाग के, काडा के अधिकारी, चीफ इंजीनियर, सबको लेके गांव गांव के खेतों में ले जाके जगह दिखा रहा हूं। और भाई पानी बढ़ावांगे, किसान के लिए जो बन सकता है वो करेंगे। और यहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधाएं सरकार के खर्चे पर तालाब खुदवा के, सोलर लाइट लगा के, अब फुहारे चला के 200, 400, 500 किले की सिंचाई हर गांव में बढ़ाएंगे। वहीं करनाल के हॉस्पिटल चौक पर एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि शव को 72 घंटे के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया गया है। अगर 72 घंटे तक पहचान नहीं होती तो उसके बाद पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर देगी। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 15 में एक महिला ने से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया, जहां स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
तो आपको बता दें, सेक्टर 14 थाना प्रभारी राजीव मिगलानी ने बताया कि जब महिला अपने बच्चों के साथ मार्केट की तरफ से जा रही थी, तभी महिला के पीछे से आ रही लाल रंग की मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने महिला से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि स्नैचिंग होने पर पीड़ित महिला ने अपने बच्चों के साथ कुछ दूरी तक बाइक सवार आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। महिला के साथ हुई स्नैचिंग की वारदात के बाद पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन में जुटी हुई है। वहीं स्नैचिंग की पूरी वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस में कंप्लेंट की गई और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं फरीदाबाद में तिगांव रोड पर व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अभी 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि 26 तारीख की रात बदमाशों ने एक व्यापारी के सर पर कट्टे से वार कर उससे लूटपाट की थी। इस मामले में कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें से एक ने पहले दुकान की रेकी की और उसके बाद 2 बाइकों पर सवार होकर 5 बदमाश आए और वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। तो फरीदाबाद में लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी भी 3 आरोपी उनकी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनके लिए लगातार छानबीन की जा रही है, तहकीकात की जा रही है। तो अब पुलिस पकड़े गए 3 आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी हुई है। तो 3 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बदमाशों ने व्यापारी को घायल कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं करनाल के कलवेहड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें एक क्लिनिक पर छापेमारी कर झोला छाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से बरामद दवाइयों को भी जब्त कर सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि झोला छाप डॉक्टर 20 साल से अपना क्लिनिक चला रहा था। वहीं किसी की शिकायत करने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और डॉक्टर की डिग्री और दवाइयों की जांच की गई, जिसके बाद सब फर्जी निकला। तो झोले छाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झोले छाप डॉक्टर 20 साल से अपना क्लिनिक चला रहा था। वहीं किसी ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ झोले छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची। उसके कागजात, उसकी डिग्री और उसकी दवाइयों की तहकीकात की गई, जिसके बाद सब कुछ फर्जी निकला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।